बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं अफ़ज़ाल अरशद हूँ। आप कौन फूड्स कुकिंग चैनल देख रहे हैं और आज हम बनाएंगे जी बड़े आसान से बर्गर्स हैं जो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बेहतरीन है। लेकिन बनाने तो बच्चों के लिए हैं, जो बड़े हैं उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, तो ये बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे बर्गर्स। बनाना बहुत आसान है। अक्सर हम कोई फ़ास्ट फूड की आइटम इस तरह की बनाते हैं तो उसमें बड़ा लंबा चौड़ा टाइम लगता है। आप पैटीज़ ही देख लें, बहुत टाइम लग जाता है। ये इतने आसान से बर्गर्स हैं। इसके अंदर हम चिकन बनाते हैं, एक उसको मैरिनेट करना पड़ता है थोड़ा सा, बहुत कम मसाले होते हैं इसमें, और ओवरऑल जो आपको प्रोडक्ट मिलेगी वो बड़ी ज़बरदस्त होगी। उसमें ऑप्शंस होती हैं, फिर आगे के सॉसेस के हवाले से आप चेंजिंग करते जाएँ, आपके डिफरेंट फ्लेवर्स बनते जाएंगे। और इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं। जो चिकन हम बनाने वाले हैं उसको आप फ्रीज़ कर लें, या पूरा जो इसका बर्गर है उसको भी फ्रीज़ कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे फ्रीज़ होगा। आप उसको सिर्फ ओवन के अंदर गर्म करके कर सकते हैं। तो बेहतरीन मील प्लानिंग के लिए बड़ी एक अच्छी रेसिपी है। सबसे पहला काम जो है ना वो चिकन की मैरिनेशन है। एक बोल ले लें, इसमें 1 किलो बोनलेस चिकन क्यूब्स में कटा हुआ, ये देखें अच्छे अच्छे क्यूब्स बनाए हैं। छोटी बोटी होगी, ज़्यादा अच्छे तरीके से मैरिनेशन होगी और खाते हुए भी बड़ी आसानी होती है। हर बाइट के अंदर आपको कोई ना कोई चिकन का पीस मिलेगा। 1 किलो चिकन के हिसाब से मसाले इसमें कुछ डालेंगे। सबसे पहले इसमें नमक जाएगा 1 टीस्पून। 1 टीस्पून काली मिर्च है तो ताज़ा ग्राइंड कर रहा हूँ मैं, आप कूट के भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून डालनी है। ये मेरे पास लहसुन की पेस्ट है, 1 टेबलस्पून ये डालें। 1 टेबलस्पून ये अदरक की पेस्ट डालें। कुछ लीमू है, लीमू का रस जाएगा इसमें। ये मेरे पास ऑयल है, आपने 2 टेबलस्पून ऑयल इसमें शामिल करना है। ये चीज़ें डाल के इसको कर लेना है मिक्स अच्छी तरह इसकी मैरिनेशन इसके ऊपर फैल जाए तो इसको आपने रख देना है 15 मिनट के लिए। 15 मिनट इसको रेस्ट देने के बाद आगे कुक करेंगे। यहाँ पे एक मैंने पैन लिया है, थोड़ा सा भारी पैन है। इसमें चिकन बड़ा ज़बरदस्त पकता है। इस तरह का अगर पैन हो ना, ये कास्ट आयरन का वैसे, तो इसके ऊपर जो कलर आता है चिकन पे और बड़ा ज़बरदस्त जूसी चिकन बनता है, वैसा कह सकते हैं। उसकी मैं साइंस भी आगे थोड़ा सा आपको बताता हूँ। फ़िलहाल इसको मैंने आग पे रखा है और इसको अच्छी तरह गर्म करना है। इसको प्री हीट करेंगे उतनी देर जितनी देर इसके अंदर से धुआं निकलेगा, मतलब 4-5 मिनट लगेंगे इसको। अब यहाँ पे देखें कि इसके अंदर बड़ा अच्छा ज़बरदस्त धुआं बन रहा है और पैन भी अच्छा हीट हो चुका है। ऑयल है मेरे पास, 2-3 टेबलस्पून ऑयल डाल लें इसमें, ताकि पूरे पैन की जो सरफेस है वो ऑयली हो जाए। अब ये जो चिकन है जिसको मैरिनेट हमने किया हुआ है, इसको 15 मिनट गुजर गए हैं। ये चिकन हम यहाँ पे शामिल करेंगे, हिला के रखना है थोड़ा सा। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो मैंने इस चिकन को ऐसे इस पैन में डाला है कि एक दूसरे के ऊपर बोटियाँ ना आएँ। हर बोटी पैन के साथ, पैंदे के साथ टच हो नीचे, और इसकी स्टीम देखें ऊपर निकल रही है। इस चीज़ का फ़ायदा ये होगा कि इन बोटियों के ऊपर इस तरह का कलर आएगा, ब्राउन कलर आएगा। और फिर आपने ये करना है कि इनको हिलाना नहीं है, 1 से 1.5 मिनट इसी तरह तेज़ आग पे गर्म पैन के अंदर पकने देना है। अब कोई बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है कि आप इसी तरह करें इसको, लेकिन कुकिंग को बेहतर बनाने के लिए आप साइंस को अगर समझें कि गर्म पैन के ऊपर हम चिकन को सेयर करते हैं, इंटरनल टेम्परेचर तक हम इसको पकाते हैं, तो आपका जो चिकन है वो वैसे ही नरम बनेगा। दूसरी चीज़ है कि जैसे हम चिकन को बनाते हैं नॉर्मली, आप कढ़ाई में डालेंगे, पैन में डालेंगे, नीचे आग जला दी, ऊपर से इसको आपने ढक दिया, इसने पानी छोड़ना है सारा, वो सारे जो इसके जूसेज हैं निकल जाते हैं। बोटी को आप चबाते हैं, सख्त महसूस होती है। वही चीज़ है कि इसका पानी नहीं निकलने दिया मैंने। अभी भी आप पैन में देखें, इसकी स्टीम सारी ऊपर निकलती जा रही है, क्योंकि हमने चिकन को स्टैक नहीं किया एक दूसरे के ऊपर, और अच्छी तरह से बिल्कुल ज़बरदस्त कलर के साथ नरम बनेगा। अब इसको देखें आप, इसके ऊपर अच्छा कलर आ गया है। अब ये करेंगे हम, अब एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सबसे मोटी बोटी है, इसको मैंने उठाया, इसका टेम्परेचर देखें, इंटरनल टेम्परेचर 87 डिग्री है। चिकन को पकने के लिए 74 डिग्री की ज़रूरत होती है। अगर 74 डिग्री से चिकन आपका ऊपर चला गया है तो समझें कि वो सेफ़ टू कंज्यूम है। हम जितना उसको पकाएंगे वो खुश्क होता जाएगा, इसलिए हम इसको यहाँ से अब निकाल देते हैं। हमारा चिकन ज़बरदस्त कुक हो चुका है और टोटली 4 मिनट भी नहीं लगे हैं इसको पकते हुए। अब ये जो चिकन बना लिया हमने, आप ऐसा समझें कि आपने ये ग्रिल्ड चिकन बना लिया है। और कोई भी सैंडविचेज़ हों, बर्गर्स हों, पास्ताज हों, ये एक दफ़ा आप बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये किस तरह की, किस लेवल, किस कैलिबर की ये रेसिपी है इस चिकन की। इसको पकाने का जो तरीका है, इसको दोबारा से थोड़ा टेम्परेचर इसका अप होने देंगे,
1-2 टेबलस्पून इसमें ऑयल मज़ीद डाल लेते हैं। चिकन हमने रेडी कर लिया है। अब कुछ वेजिटेबल्स हमें चाहिए, जैसे ये शिमला मिर्च है, इस तरह आपने शिमला को काटना है, इस तरह। इस टमाटर को आपने काटना है इसके बीज अलग कर देने हैं, और इसको भी उसी तरह। ये देख, ये हमें थोड़ी सी प्याज चाहिए इस तरह। अब ना इसकी एक सॉस हमने बनानी है, वो भी तैयार कर लेते हैं। वो कुकिंग में भी यूज़ होगी और बर्गर्स को असेंबल करते हुए भी। 1 कप आपने मायोनीज़ लेनी है, मैं अंदाजे से डाल रहा हूँ 1 कप के करीब। इसमें आपने 5 टेबलस्पून के करीब केचप शामिल करनी है, टोमेटो केचप। 1 लीमू का रस डालना है इसमें। अच्छा, ये जो है चिली पेस्ट है, इसकी बनाने की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई है, मैं दोबारा से आपको बताता हूँ। ये बहुत तेज़ होती है, इसको आपने उतना शामिल करना है जितना जायका आपको इसमें स्पाइसी चाहिए। तो मैं, क्योंकि अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ा सा फ्लेवर चाहिए, थोड़ा स्पाइसी फ्लेवर चाहिए, तो इसमें तकरीबन आप आधा टीस्पून ये वाली चिली पेस्ट शामिल कर लेंगे। अब ये मेरे पास हॉट सॉस है, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो इसमें आधा 1 टीस्पून डाल लें। इससे भी ओवरऑल जो आपका फ्लेवर प्रोफाइल है ना, वो अच्छी बन जाएगी। अगर ना हो तो हमने ये चिली पेस्ट डाल दी है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास हो तो आप ये डाल लें, वो स्किप कर दें। मैं दोनों चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपके पास ऑप्शंस आ जाएं। इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह। तो ये हमारी सॉस बन गई है, इसको फ्रिज में रख दें। आप कोई भी बर्गर सॉस बनाते हैं उसको ओवरनाइट फ्रिज में रखें, आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा उसका। उसी टाइम ट्राई करेंगे तो फ्लेवर प्रोफाइल आपको लगेगी, इसमें खट्टा भी आ रहा है, इसमें मीठा भी आ रहा है, इसमें मायो का फ्लेवर भी आ रहा है, केचप का भी आ रहा है। तो जब आप इसको रख देंगे, ये सेटल होगी, असल फ्लेवर सॉस का बनता है तब। अगर आप बर्गर सॉसेस वगैरह बनाते हैं तो ये एक बड़ी अच्छी टिप है। अब ये देखें, ये जो चिली पेस्ट मैंने आपको दिखाई है बनाने के लिए, आपने चिली फ्लेक्स लेने हैं। ये 2-3 टेबलस्पून मैं ले रहा हूँ। इसमें आपने सिरका शामिल करना है और थोड़ा सा आपने इसमें ऑयल भी शामिल करना है। इनको कर लेना है आपने अच्छी तरह से मिक्स। इसमें सिरका इतना हो कि चिली फ्लेक्स अच्छी तरह से डिप हो जाएं, और इतनी जितनी हमने मिर्च डाल ली, सिरका डाल लिया, इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देना है। इसको आपने इतनी देर भिगोना है कि अच्छी तरह से ये चिली फ्लेक्स सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद इसको आपने ग्राइंड कर लेना है, आपकी चिली पेस्ट बन जाएगी। ये पैन मैंने दोबारा से ले लिया है, इसको चूल्हे पे ले आए हैं। इसमें आपने 1-1.5 टेबलस्पून ऑयल डालना है। इस ऑयल में ये प्याज जाएगी, शिमला मिर्च जाएगी, सौते करना है इनको बस 10 सेकंड। ये भी सौते हो जाए तो इसमें अपना चिकन शामिल कर दें। मैंने वेजिटेबल्स की क्वांटिटी इसमें कम रखी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा चिकन अगर बच्चों को आप दे रहे हैं तो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप सब्ज़ियां बढ़ाना चाहते हैं, हमारे बच्चे तो सब्ज़ियां निकाल देते हैं अंदर से, तो इसलिए इनको जो है थोड़ा सा मैंने कम रखा है। आप इनको क्वांटिटी को ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप मज़ीद बेल पेपर इसमें शामिल कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हो सकती हैं। बस इसको 10-20 सेकंड, क्योंकि चिकन भी हमारा कुक हुआ हुआ है, हमने इसको गर्म करना है बस थोड़ा सा। अब ये जो सॉस हमने बना के रखी हुई है, इसमें से आधी सॉस इसमें जाएगी, आधी सॉस हम इसकी असेंबली के लिए रखेंगे, बाकी की हम यहाँ पे शामिल कर देंगे। आग हल्की कर देनी है इस पॉइंट पे, धीमी आग पे हल्का हल्का इसको पकाएं। मायोनीज़ के अंदर चिकन बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। बस 1-1.5 मिनट आपको पकाना पड़ेगा, वरना मायोनीज़ का अलग ऑयल जो है वो अलग होना शुरू हो जाएगा, इसलिए आग भी हल्की रखें। अब ये मेरे पास कुछ चीज़ है, इसको मैंने अलग करके रखा हुआ है, श्रेडेड चीज़ है। इसकी भी क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आग मैं इसकी और धीमी कर रहा हूँ। अब जो टमाटर हैं वो आपने इस पॉइंट पे डालने हैं, ये देखें, और इतने ज़्यादा नहीं डालने, ये पानी भी छोड़ते हैं, इसलिए हमने इनको पहले नहीं डाला। इसको ऊपर से थोड़ी देर के लिए आपने ढकना है, ताकि स्टीम के अंदर ये चीज़ हमारी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। 2-3 मिनट गुजर गए हैं इसको, ये देखें चीज़ भी मेल्ट हो गई है। अब नीचे से जल ना जाए इसलिए हमें थोड़ा सा इसको हिलाना पड़ेगा। ये देखें चीज़ की लेयर्स किस तरह बन रही हैं।
थोड़ा सा इसको हिला देते हैं। ये हमारा जो चिकन है ना वो हो गया तैयार। पैन मेरा गर्म है, मैं इसको इसी तरह गर्म पैन में पड़ा रहने दूंगा, ऊपर से ढक देता हूँ। एक पैन मैंने लिया है, इस पैन को थोड़ा सा प्री हीट करेंगे, आग हल्की रखें। इनको यहाँ पे टोस्ट करना है, ड्राई टोस्ट कर लें। बटर लगाना है तो आप लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत हल्का टोस्ट करेंगे, हल्की आंच रखेंगे ताकि ये बन पूरा ड्राई ना हो जाए इसके अंदर। अगर ड्राई हो जाता है ना फिर ये बिखरता है खाते हुए, तो हल्का सा नीचे आपने कलर लेके आना है, बस ड्राई नहीं करना है इसको। तो ये बंस हमारे टोस्ट हो गए हैं, नीचे से अच्छी तरह से हल्के हल्के क्रिस्पी हो गए हैं। इनको निकालते हैं। अब ये जो बर्गर बंस के ये बॉटम वाले पार्ट है ना, इनके ऊपर आपने लगानी है ये सॉस इस तरह। ये हमारा जो चिकन, बिल्कुल देखें कैसा ज़बरदस्त चीज़ी चिकन है। और यहाँ से हम लेंगे ये चीज़ वाला, देखें, और इसको डालेंगे इसके ऊपर। ये मेरे पास कुछ खीरे के बारीक स्लाइसेस हैं, देखें, इसी तरह टमाटर के बारीक स्लाइसेस हैं। ये अगर आप डालना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, नहीं भी डालना चाहते तो कोई मसला नहीं है। और ये जो क्राउन्स हैं बर्गर्स के, इनके ऊपर हल्की सी सॉस लगाएं अंदर और बर्गर्स को टॉप कर दें इस तरह। ये इसलिए कि क्राउन ऊपर चिपका रहे इनके साथ। ये हमारे जो बर्गर्स हैं ना वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ये कुछ फ्राइज़ हैं फ्राई किए हुए, तो इनके साथ हम इन बर्गर्स को सर्व करेंगे। बर्गर्स तो हमारे तैयार हो गए हैं। अब इनको स्टोर करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। फ्रीज़ करने के लिए आपने ये करना है, आपको ये बटर पेपर्स चाहिए और कुछ आपको चाहिए एलुमिनियम फॉइल। नीचे आपने एलुमिनियम फॉइल रखनी है, उसके ऊपर बटर पेपर रखना है, उसके ऊपर ये बर्गर आपने रखना है अपना इस तरह उल्टा। ये देखें, इस तरह फोल्ड करके ऊपर आपने फॉइल लगा देनी है। ये आपका बर्गर जो है ना वो पैक हो जाएगा। तो इनको आपने इसी तरह फ्रीज़र में रख देना है। ये अच्छी तरह से ठंडे होने के बाद फ्रीज़ हो जाएंगे। जब आपने इनको यूज़ करना है, ऊपर से ये फॉइल उतार देनी है, बटर पेपर के अंदर, अवन के अंदर इनको रीहीट करना है आपने, और आपके ज़बरदस्त बर्गर तैयार होंगे। सिर्फ मसला जो आपको आएगा कि इसके अंदर टमाटो और जो शिमला मिर्च है थोड़ी सी नरम हो जाएगी। आप चाहें तो टमाटर डालें ही ना, शिमला मिर्च का कोई इतना इशू नहीं होता। तो आपके बिल्कुल ज़बरदस्त बर्गर्स ये तैयार रहेंगे। कभी भी निकालें, इनको खाएँ, एंजॉय करें। तो अब टेस्ट करने के लिए हम ये करते हैं कि इसको निकालते हैं बर्गर को। ये देखिए, जब आप खाएंगे ना तो इसकी कुछ ये लुक होगी। तो टेस्ट कर रहे हैं, लुक के अंदर तो किसी अच्छे रेस्टोरेंट का एक बर्गर लग रहा है। इसको टेस्ट करता हूँ मैं, बिस्मिल्लाह। यार, लुक के अलावा भी इसका जो टेस्ट है बड़ा बैलेंस टेस्ट है, बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट है, बल्कि किसी भी रेस्टोरेंट को मार दे सकता है। मैं कहता हूँ कोई रेस्टोरेंट इसको शुरू कर ले मेन्यू के अंदर तो लाइनें लग जाएंगी इन बर्गर्स की। इनको एंजॉय करें, बड़े ज़बरदस्त मज़ेदार, बच्चों को तो नहायत पसंद आएंगे। इसी तरह पैक आप उनको लंच बॉक्सेस में दे दें तो आपका जो है वो मसला सॉल्व हो जाएगा लंच का। अच्छा, इनके साथ किसी सॉस की ज़रूरत नहीं पड़ रही मुझे, क्योंकि अंदर से ही इतने जूसी हैं। ये देखिए, अंदर से ही प्रॉपर सॉसी हैं ये। आपसे ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।